सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन एकदम बेसिक। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नरेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट है नरेशंस का और किस टाइप से डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। हमने दोनों तरीके से किया, उसको कॉन्सेप्चुअली भी समझा और उसके बाद रूल्स के अकॉर्डिंग भी उसको समझा। तो अभी हम एक बार जस्ट समराइज करेंगे सब चीज़ों को जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इस सेकेंड जो पार्ट है नरेशन का, इसमें आप लोग सीखेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नरेशन में, कौन कौन से टाइप्स होती हैं नरेशन के सेंटेंसेस की। तो वो सब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और हाँ, अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट ये क्लास खोल ली है तो प्लीज़ यार, इससे पहले ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, आप पहले वो देख लें ताकि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि यार थोड़े से संतुष्ट किस लिए होना, जब कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स फॉर एयरफोर्स एग्जाम करके। तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी वॉइस की और फिर उसके बाद नरेशंस की। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नरेशन पार्ट 2। तो देखिए यार, एक सेंटेंस है ये, शी सेड टू मी आई एम ए डॉक्टर। तो इसको एक बार पहले खुद से ट्राई करिए बनाने की और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप अपनी मैच करके। तो देखो भाई, सी सेड टू मी, उसने मेरे से कहा, आई एम ए डॉक्टर। तो हमें क्या देखना होता है, अभी फर्स्ट वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें मतलब एक साथ धीरे धीरे करके कवर की। तो ये जो सेकंड क्लास है इसमें हम चीज़ों को मैं आपको कॉन्सेप्चुअली और प्लस सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा क्या आपको देखना होता है सेंटेंस में बनाते टाइम पहले, ताकि आप जल्दी से एग्जाम में कर पाएं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो देखना है रिपोर्टेड वर्ब जो है उसको। सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब को देखेंगे आप। नंबर 1, रिपोर्टेड वर्ब अगर आपकी पास्ट टेंस में है तो ही आगे चेंज होगा, टेंस नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ रिपोर्टेड वर्ब को देख के आपको समझ जानी है। नंबर 2 क्या देखेंगे आप, नंबर 2 देखेंगे यहाँ पे सेड टू आ रखा है तो उसको चेंज करना होता है टोल्ड में। ठीक है, अगर यहाँ पे सेज आ रखा है, सेज टू आ रखा है तो उसको टेल्स में चेंज कर देंगे। से टू आ रखा है तो टेल में चेंज कर देंगे। मतलब उसके आगे अगर टू लगा हुआ है ना तो उसको टेल में चेंज कर देंगे आप, टेल या टोल्ड। ठीक है, जो भी सेड टू है तो टोल्ड में हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों होता है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा उसके बारे में, क्योंकि अगर अभी हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे ना तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि क्यों सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, टोल्ड के आगे टू क्यों नहीं लगता, सेड के आगे टू क्यों लगता है। वो सब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको सब समझाया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए कि सेड टू है तो वो टोल्ड में चेंज कर देना है। ओनली अगर ऐसे आईडी सेड लिखा हुआ है तो वो सेड का सेड ही रह जाएगा। ठीक है, पास्ट का कैसे पता चलेगा रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, यहाँ पे देख के। से की सेकंड फॉर्म होती है, से फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेड। तो सेड हो या सेड टू जो भी हो, आगे पक्का फिर टेंस चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप में आप ये देख लेंगे कि सेड टू को टोल्ड में चेंज करने वाला। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है ये जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इसकी जगह कंजंक्शन लगाना होता है दो क्लोज को जोड़ने के लिए। तो वो आप असर्टिव सेंटेंसेज अभी हम फिलहाल कर रहे हैं नॉर्मल वाले जो हैं, तो उसके लिए कंजंक्शन लगाएंगे आप। नॉर्मली जैसे आप ऑलरेडी जो अभी तक कर रहे हैं उसमें क्या लगा रहे हो आप, दैट कंजंक्शन का यूज कर रहे हो ना। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में आप प्रोनाउन चेंज करते हैं। और फिफ्थ स्टेप में टेंस चेंज करते हैं। वही जैसे उसमें वॉइस में 5 टाइप्स थे, 5 स्टेप्स थे, ऐसे ही आप 5 स्टेप्स में पूरा नरेशन कवर हो जाएगा आपका। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यार इसको कवर करना। देखो क्या हो जाएगा इसमें, शी सेड टू मी, शी क्या बनाओगे, शी सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड मी, शी टोल्ड मी। अब आप अगर कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा रहे हैं, क्योंकि ये बात तो वो बात है जो उसने एज इट इज कही अपने वर्ड्स में, और ये बात मैंने सुन ली, जो उस लड़की ने मेरे को बात बोली वो मैंने सुनी। अब ये बात मैं अगर अपने किसी दोस्त को जाके बता रहा हूँ, जैसे कोई भी मेरा दोस्त है, मान लीजिए राम, तो मैं राम को जाके बता रहा हूँ, अरे यार वो जो लड़की मिली थी मुझे, उसने मेरे से पता क्या कहा, वो बोलेगा बताओ क्या कहा, कि वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर थी, मतलब थी हो जाएगा, क्योंकि उसने वो बात कही, वो अब पास्ट में जा चुकी है। जब उसने मेरे को ये बात कही तब तो वो प्रेजेंट में बात चल रही थी, लेकिन अभी मैं हो सकता है 3 दिन के बाद जाके बता रहा हूँ ये बात, तो मुझे पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। सो आई किस में चेंज हो जाएगा, शी एम वॉज ए डॉक्टर। ठीक है, बस सिंपल खत्म हो गया ये। और कॉन्सेप्चुअली इसको आपने ऑलरेडी समझ ही लिया है। अगर रूल्स के अकॉर्डिंग देखना है तो देख लीजिए, शी सेड टू को टोल्ड में कर दिया,
मी का मी रहेगा क्योंकि ये तो रिपोर्टिंग वर्ब में प्रोनाउन चेंज नहीं होता, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह आपने क्या लगा दिया, दैट। शी टोल्ड मी दैट, आई का क्या हो जाएगा, शी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। एज पर अगर आप रूल देखेंगे, आई इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो आई का क्या हो गया, शी। एम प्रेजेंट, ये कौन सा टेंस है, आई एम ए डॉक्टर, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में बी के कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, वाज ए डॉक्टर। सिंपल। आई होप ये मैं आपको धीरे धीरे समझाया है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक बार नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे आपको तो अच्छे से पता चल जाएगा। देखो एक बार इसको रफ कर लेते हैं हम। चलो अब, शी टोल्ड मी दैट शी वाज ए डॉक्टर। नेक्स्ट करें, देखो शी सेज टू मी आई एम ए डॉक्टर। इसका एक बार खुद से बना के देखिए। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, रिपोर्टेड वर्ब जो आपकी दी हुई है, रिपोर्टेड वर्ब को देखेंगे, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। शी सेज टू मी, से तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, तो मजा आ गया भाई, बल्ले बल्ले। अब तो अगर ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है ही नहीं, प्रेजेंट में अगर है तो मुझे टेंस चेंज करना ही नहीं। आगे एम है तो मतलब एम ही रहेगा, शी के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली वो इज हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट ही रहेगा। पर तो कैसे बनाओगे, शेज टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में। शी टेल्स मी दैट शी, एम का किस में, इज करूं या वोज करूं, इज करूंगा। क्यों, क्योंकि पीछे प्रेजेंट में है, तो शी इज ए डॉक्टर। सिंपल। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इजीली कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। तो चलो इसको अब एक बार रफ करके और देख लेते हैं। ये जो स्टेप्स लिखे हैं आपके लिए, ये देखो बिल्कुल इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, और इन्हीं स्टेप से सारे के सारे आपके सोल्व हो जाएंगे नरेशंस। शी टेल्स मी दैट शी इज ए डॉक्टर, ठीक है। अभी इसको मैं रफ कर देता हूं ऑलरेडी, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन आपने कर लिया होगा, ठीक है, या फिर वीडियो को बैक करके कर लेना। स्क्रीन को एक बार हम क्लियर कर लेते हैं यार। ओके, ये बताओ अभी, राकेश सेड टू मी माई गर्लफ्रेंड लाइक्स माई फ्रेंड मोर। भाई मेरे को राकेश मिला, काफी उदास था। क्या कहानी रही होगी, देखिए, मेरे को राकेश मिला, राकेश काफी उदास था, तो मैंने पूछा क्या हो गया भाई राकेश, इतना उदास क्यों है। तो राकेश ने बोला यार बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या हो गया, बोला यार जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, मेरे से ज्यादा किसी और को पसंद करती है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही दुख की बात है। अब ये बात मेरे को थोड़ी देर बाद मिलता मेरा तीसरा दोस्त रमेश मिलता, मान लो रमेश पूछता अरे यार वो राकेश उदास क्यों है। तो मैंने कहा यार राकेश ने मेरे को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके किसी दोस्त को ज्यादा पसंद करती है। ऐसे ही बताओगे भाई, नरेशन में क्या होता है, आप किसी तीसरे आदमी को जाके बात बताते हैं। आप राकेश की और मेरी बात हुई, अब ये बात अगर मैं किसी तीसरे आदमी, जैसे मान लो रमेश को जाके बताऊंगा, कोई भी नाम ले लो आप, तो मैं रमेश को क्या बताऊंगा, यार राकेश के साथ तो बहुत बुरा हुआ। वो बोलेगा क्या हो गया भाई, कि जो उसकी गर्लफ्रेंड, ये माई गर्लफ्रेंड किस में चेंज हो जाएगा, उसकी गर्लफ्रेंड उससे ज्यादा उसके दोस्त को प्यार करती है, ठीक है, या पसंद करती है, लाइक्स। सो चलो अब हम ये कॉन्सेप्चुअली आप समझ गए, अब बना के देख लो, मजा आ जाएगा आपको बनाने में। राकेश, हमने देखा रिपोर्टेड वर्ब सेड टू, पास्ट में है तो आगे टेंस चेंज करना है, याद रखना है, ठीक है, टेंस चेंज करना है आपको, ये आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए तुरंत। और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। शी टोल्ड मी दैट माई गर्लफ्रेंड लिखूं या हिज गर्लफ्रेंड लिखूं, अरे भाई मेरी गर्लफ्रेंड की बात थोड़ी हो रही है, ये तो उसकी गर्लफ्रेंड की बात है, राकेश की गर्लफ्रेंड की बात हो रही है। तो मैं क्या बोलूंगा, हिज गर्लफ्रेंड, जीएफ लिख देता हूं शॉर्टकट, ठीक है, हिज गर्लफ्रेंड। लाइक्स का क्या चेंज हो जाएगा, लाइक क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, बस सेकंड फॉर्म लगा दो पास्ट इंडेफिनेट के लिए। तो लाइक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड। हिज गर्लफ्रेंड लाइक्ड माई फ्रेंड या हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड मोर, बस सिंपल। राकेश टोल्ड मी दैट हिज गर्लफ्रेंड लाइक्ड हिज फ्रेंड मोर, बन गया। कॉन्सेप्चुअली तो समझ आ गया होगा अभी। अब जो बच्चे रूल से समझने वाले हैं तो उनको रूल से बता देता हूं भाई। देखो राकेश सेड टू मी, पास्ट था तो टोल्ड तो हो ही गया, सेड टू का टोल्ड में चेंज हो गया, आगे टेंस चेंज होना ही है। माई, माई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, आई माई मी ये सब फर्स्ट पर्सन होते हैं। सो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राकेश के अकॉर्डिंग।
तो हिज हो गया, ठीक है। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही रहा, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में लाइक्ड हो गया। माई फ्रेंड, माई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो याद है ना, SON 1 2 3। थोड़ा इसको मैं साफ कर लेता हूं यार। हाँ देखो, स्टार्टिंग में बताया था ना जब रूल समझाया था, SON 1 2 3, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना। तो अगर आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा लगे तो रूल्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं यार मुझे तो, बस आपको मतलब करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, जिंदगी भर याद रहेंगी चीजें। राकेश टोल्ड मी दैट, माई का हिज हो गया क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहा, लाइक्स लाइक्ड हो गया, क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज क्यों किया भाई टेंस, क्योंकि यहां सेड टू आ रखा है, पास्ट है, रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो मुझे चेंज करना ही है, ठीक है। माई फ्रेंड, माई का हिज हो गया, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना था, हिज फ्रेंड मोर आ गया। देखो तो आपने दोनों तरह से समझ लिया, कॉन्सेप्चुअली भी और आपने रूल से भी समझ लिया। आई होप आपको मजा आ गया होगा। अब देखो आगे, राकेश टोल्ड मी दैट हिज गर्लफ्रेंड लाइक्ड हिज फ्रेंड मोर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो भाई अब ये जो आप सेंटेंसेस कर रहे हो ना, ये हैं असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं इनको। अब ये क्या नई चीज आ गई, असर्टिव क्या होते हैं, सिंपल यार, जो भी आपकी नॉर्मल डे टू डे की बातें होती है ना, वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह बीमार हो गया, ऐसे नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं, दीज आर असर्टिव सेंटेंसेस। और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आगे जाके इसकी दो ब्रांच हो जाती हैं, असर्टिव अगर पॉजिटिव है तो उनको अफर्मेटिव बोल देते हैं, और अगर नेगेटिव है तो उनको नेगेटिव बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर और कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये सब होते हैं इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट इंपेरेटिव, आप ऑर्डर वगैरह जो भी देते हो किसी को, क्लोज द डोर, शट द डोर, कम हियर, गो देयर, ठीक है, ये सब इंपेरेटिव। आपने वो इसमें भी किया था। एक्सक्लेमेटरी, हो, हुर्रे, वी वन द मैच, कांग्रेचुलेशंस, ये सब एक्सक्लेमेटरी होते हैं। ऑप्टेटिव, ये नया वर्ड है आपके लिए, ये कौन से होते हैं भाई, देखो अगर आप किसी को बोलते हो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी मतलब आपको अच्छी शुभकामनाएं दे, भगवान आपकी मदद करे, इस टाइप से अगर आप किसी के लिए विश कर रहे हो ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, ये सब जो सेंटेंस होते हैं दीज आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ये सारे सेंटेंसेस हम कवर करेंगे। असर्टिव हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, लेकिन असर्टिव में जस्ट मैं आपको थोड़े जो टफ लगते हैं ना बच्चों को, वो सेंटेंसेस अभी करवा देता हूं, और गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आप इनको ट्राई करके देखना। अभी जो नेक्स्ट सेंटेंसेस करवा रहा हूं मैं असर्टिव के, वो आप, मैं 70% गारंटी दे रहा हूं कि आप गलत करोगे उनको फर्स्ट टाइम में, लेकिन जब समझाऊंगा तब समझ जाओगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंटेरोगेटिव, फिर धीरे धीरे सारे कवर कर लेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये सेंटेंस देखो, राहुल सेड टू मी आई वॉज ऑलवेज विद यू। राहुल ने मेरे से कहा कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था। तो इसको इनडायरेक्ट बनाओ एक बार और अपना मैच करके देखना सही है या गलत, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो आपको स्क्रीन पे अभी मैं समझाऊंगा आपका वही आंसर था या गलत था। पक्का बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है 70% का गलत आंसर आएगा। तो आओ फिर कर लेते हैं। आई होप वीडियो पॉज करके आपने करके देख लिया होगा। क्या करोगे भाई, राहुल तो राहुल हो गया, शेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। टोल्ड में तो चेंज करेंगे ही, दिमाग में एक घंटी और बजेगी क्या, कि ये पास्ट है तो टेंस चेंज करना है, दिमाग में घंटी बजा के रखना, ठीक है, आगे ध्यान रखना, टेंस चेंज करना ही करना है। टोल्ड मी, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंजंक्शन, दैट आई किस में चेंज हो जाएगा, ही वॉज ऑलवेज विद यू। अब क्या करूं आगे मैं, ये कौन सा टेंस है, ऊपर देखो ये कौन सा टेंस है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो वाज के बाद V1 प्लस ING आता है। ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। और वो अगर किसी को डाउट आ रहा है अभी भी, तो वो इसकी फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें सारे समझाया हुआ अच्छे से कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट बनता है। ही इज ए टीचर, ही वाज ए टीचर, ये कौन से टेंस होते हैं। तो यहाँ पे जो ये वोज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब अगर ये है तो कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, बी वोज बीन, ऐसे होता है ना, बी वोज बीन, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है बी की। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। भाई पास्ट इंडेफिनिट से आपको एक स्टेप पीछे जाना होता है नरेशन में, तो पास्ट इंडेफिनिट से एक
स्टेप जब आप पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो कर देते, चलो, ही हैड। अब आगे हैड के बाद क्या लगाते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ऊपर वाज था, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बी वाज बीन। ही हैड बीन ऑलवेज विद यू या मी, मेरे बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अब इसको रूल्स के अकॉर्डिंग समझोगे तो राहुल टोल्ड मी दैट, यहां तक तो आ गया होगा। प्रोनाउन कैसे चेंज किया, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राहुल के लिए क्या आ गया, ही। आगे प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट था तो आपने पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। आगे वॉज की थर्ड फॉर्म लगा दी, बीन। ऑलवेज ऑलवेज विद यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इसीलिए आपने क्या लगा दिया, मी। सो बताना यार कितने बच्चों का सही है और कितने बच्चों का गलत है, और गलती अगर हुई है तो ये बताना क्या गलती की। आप सेंटेंस लिख के बता देना कमेंट बॉक्स में कि मुझे जहां तक लग रहा है आप लोगों ने क्या गलती की होगी ना, बीन नहीं लगाया होगा मोस्टली ने तो, ठीक है। सो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं यार, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सेंटेंसेस कुछ करके देखते हैं। राहुल टोल्ड मी दैट ही हैड बीन ऑलवेज विद मी। नेक्स्ट देखो, स्वाति सेड आई हैड टू लीव माई विलेज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। इसको एक बार बना के देखो यार, ठीक है, और फिर मेरे को बताना जब समझाने के बाद कि आपका सही था या गलत था कमेंट में, ठीक है। तो देखो यार, कहानी क्या रही होगी, मैं और स्वाति एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। स्वाति मिली मुझे कॉलेज में, तो स्वाति काफ़ी उदास थी। मैंने कहा क्या हो गया स्वाति, तो स्वाति बोलती है मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। मतलब स्वाति अपने गांव के बारे में, खुद के गांव के बारे में बोल रही कि मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोलती है गरीबी के कारण मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। अब ये हम दोनों के बीच बात हुई, मेरे और स्वाति के बीच में। अब ये बात मैं जाके अगर किसी अपने तीसरे दोस्त, कोई भी तीसरा दोस्त, मान लो मोहित को बता रहा हूँ मैं जाके कि अरे यार मोहित मुझे स्वाति मिली थी और वो काफ़ी उदास थी। मोहित ने पूछा अरे यार क्या हो गया, मैंने कहा क्या यार, मतलब हम सब मतलब स्वाति की मदद नहीं कर पा रहे हैं, होनहार लड़की है वो अपनी क्लास की, और वो गरीबी के कारण उसका गांव छोड़ के जा रही है। तो मैं क्या बोलूँगा, स्वाति, अब देखो मुझे क्या, मैं अगर मोहित को ये बात बता रहा हूं तो मैं कैसे बताऊंगा, स्वाति शेड दैट। शेड तो शेड में आ जाएगा, टू नहीं आगे तो टेल्स या टोल्ड किसी में चेंज होगा ही नहीं। शेड का शेड आ गया, लेकिन दिमाग में घंटी बजेगी, शेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो आगे टेंस चेंज होना ही होना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्वाति सेड दैट आई हैड टू, ये आई तो स्वाति ने अपने लिए बोला था। अब आप क्या बोलोगे, मैं मोहित को बता रहा हूं तो क्या बोलूंगा मैं, शी। आगे मेरे को ये बताओ ये टेंस कौन सा है। अब फंस गए आप लोग, यहां यही आपने गलती की होगी जब टेंस बना रहे होगे तब। हैड टू लीव माई विलेज, ऐसा ये जो टेंस है, सेंटेंस है, तो ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है भाई पास्ट इंडेफिनिट। अब कुछ बच्चों की घंटी बज गई दिमाग की, अरे यार सही कह रहे, याद आ गया होगा कुछ को, तो कुछ को समझ नहीं आ रहा होगा, तो समझिए ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट ये नहीं है। क्यों नहीं है ये, अरे भाई पास्ट परफेक्ट में तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। आ रखी है क्या कहीं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नहीं आ रखी, तो कैसे बोल दोगे आप इसको ये पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है। मैं बोल रहा हूँ ये पास्ट इंडेफिनिट है। किस बेस पे बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और ये हैड जो है ना ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे, हैव, हैड, हैड होता है कि नहीं, बी, वॉज, बीन, डू, डिड, डन, इसीलिए इसी तरह होता है हैव, हैड, हैड। तो यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो सेकंड फॉर्म तो भाई पास्ट इंडेफिनिट में ही आती है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करूंगा, हाँ सही बोल रहे हो बिल्कुल, पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट के लिए क्या करना पड़ता है, हैड लगाना पड़ेगा। स्वाति सेड दैट, स्वाति ने कहा कि शी हैड, अब हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी पड़ेगी। हाँ कर देना गलती यही, हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी पड़ेगी। वर्ब के ऊपर सेकंड फॉर्म आ रखी है, थर्ड फॉर्म लगाओ। थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड ही होती है भाई, तो दोबारा से लगाओ। शी हैड, हैड टू लीव माई विलेज की हिज विलेज, हर विलेज, हर विलेज यार, मेरा गांव से क्या मतलब है उसको, हर विलेज, उस लड़की, वो लड़की अपना गांव, मतलब उसका जो गांव है। टू लीव हर विलेज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, आगे लिख लेना यार, ठीक है। सो
बताना कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों का सही था, कितनों का गलत था। और हाँ, जिन बच्चों ने यार वॉइस की लगातार वीडियोस देखी हैं और कंटिन्यूअस जैसे सीक्वेंस से जो देख रहे हैं, उनको गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ मजा आ रहा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आपको समझ आ रहा होगा। ये जो बता रहा हूँ ना मैं कि ये हैड लग गया तो इसका मतलब ये नहीं ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखो यार, बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने गलती की तो क्या की और क्या मतलब आपने इसमें सीखा। स्वाति सेड दैट शी हैड टू लीव हर विलेज। अब काफी बच्चे, ये सब कब होता है पता है? नॉर्मली तो यार देखो क्या होता है कि नॉर्मली पूछ लेते, नरेशन नॉर्मली आपका सोल्व हो जाता है। कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा टफ बनाने के चक्कर में, अगर कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ाना हो ना बच्चों का, तो इस टाइप के सेंटेंस दे देगा। और दो बार हेड देखते ही क्या करेगा बच्चा, अरे नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हेड दो बार आ रखा, नहीं ये तो गलत है गलत है। ठीक है भाई, गलत है तो अगली बार फिर आ जाना एग्जाम देने। ठीक है, सो वो गलत नहीं होता, वो देखना है ध्यान से कि ये दो बार हेड आ रखा तो क्यों आ रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर पास्ट इंडेफिनेट है, दोबारा एक बार पास्ट परफेक्ट बनाया और दोबारा उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो हेड हेड दो बार आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो देखना है आपको सेंटेंस किस टाइप से। सो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं यार। और अगर आपको मजा आ रहा हो ना करने में, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ताकि मेरे तक संदेश पहुंच जाए कि हाँ यू आर एंजॉइंग द क्लास। देखो यार, ये बनाओ चलो। दे विल से टू हिम यू हैव नॉट हेल्प्ड अस। वे उनसे कहेंगे यू हैव नॉट हेल्प्ड अस। कुछ कहानी रही होगी, इसको भी एक बार खुद बना के देखना और फिर आप डिस्क्रिप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन देखना। देखो यार, दे में ही रहेगा, विल शे टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल में। दे विल टेल हिम। मान लो कैसे, क्या कहानी रही होगी यार मान लो हमारे टीचर, क्लास की कहानी है मान लो कोई, तो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे टीचर ने है ना मदद नहीं की, बोर्ड का एग्जाम था और प्राइवेट स्कूल का टीचर था, वो चाहता तो उसकी ड्यूटी लगी हुई थी वहां पे और उसको मदद करनी चाहिए थी। और ये बात है ना प्रिंसिपल के सामने जाके हमारी क्लास के बाकी बच्चे बताएंगे। क्या बताएंगे, मैंने कहा, तो वो बोले कि दे विल से टू हिम, वे उससे बोलेंगे, मतलब टीचर से ही बोलेंगे, प्रिंसिपल से नहीं, टीचर से ही बोलेंगे। दे विल से टू हिम यू हैव नॉट हेल्प्ड अस। आपने हमारी मदद नहीं की। जब बोर्ड एग्जाम चल रहे थे तो सेम टीचर की ड्यूटी लगी हुई थी जो उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, और उसने मतलब थोड़ा वो जो मदद करवा सकता था जैसे भी, तो वो उसने करवाई नहीं। तो बच्चे गुस्सा, भाई आजकल ऐसे ही बच्चे होते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। बोले कि हम, वे जो बाकी क्लास के बच्चे हैं वे जाके उसको बोलेंगे कि उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। तो अब ये कैसे बदलोगे आप, दे विल टेल हिम, दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। विल लगा दिया है तो फ्यूचर है, फ्यूचर है तो टेंस चेंज, हाँ हाँ टेंस चेंज नहीं होगा। तो आगे मजा आ गया, टेंस चेंज करना ही नहीं है। दे विल टेल हिम दैट ही, हाँ भाई, हैव लगाऊं कि हैड लगाऊं, सही पकड़े हो, हैज लगाऊंगा। हैज या हैव आता है ना, तो ही के अकॉर्डिंग हैज आ गया, यू के अकॉर्डिंग हैव था, टेंस तो सेम ही रखना है तो हैज आएगा। ही हैज नॉट हेल्प्ड अस, किस में चेंज हो जाएगा, क्लास के जो बच्चे हैं उनकी मदद नहीं की ना, ही हैज नॉट हेल्प्ड देम। भाई वे उस टीचर को जाके बोलेंगे कि उस टीचर ने उनकी मदद नहीं की, तो उनकी, देम, ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअली, रूल्स के अकॉर्डिंग। देख लो भाई, दे विल से टू हिम, यहां तक तो समझ आ गया होगा। से टू टेल में चेंज हो गया, हिम हो गया, बीच में दैट कंजंक्शन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। यू क्या होता है भाई, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो ही आ गया भाई। हाँ, हैव नॉट था, ही के अकॉर्डिंग हैव ही आना था लेकिन ही था तो हैज आ गया भाई। तो ही हैज नॉट हेल्प्ड अस, अस आई वी, और वी का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है अस। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अरे याद करो भाई, SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो अस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, देम। दे क्यों नहीं लिखा मैंने, देम क्यों लिखा, क्योंकि अस जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो दे की भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी, देम। आ गया समझ में, आ गया तो मजा। ठीक है, आई होप ये मोस्टली ने ठीक ही किया होगा यार, करके देखा होगा जब मेरे से पहले। दे विल टेल हिम दैट ही हैज नॉट हेल्प्ड देम। चलो अब नेक्स्ट करते हैं यार, ये बताओ। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। हाँ, जो रूल्स रट्टे वाले हैं ना उनको पकड़ने के लिए ये सेंटेंस देखो। द टीचर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा,
टोल्ड स्टूडेंट्स दैट, अब जब मैंने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, दिमाग में घंटी बजी, टेंस चेंज होना है। बजी की नहीं, बजी घंटी, लेकिन उस घंटी को थोड़ा शांत कीजिए। क्यों? क्योंकि आगे यूनिवर्सल ट्रूथ है। अरे तो ये क्या बात है यार, यूनिवर्सल ट्रूथ में क्यों चेंज नहीं होगा टेंस? जब हमने पढ़ा कि भाई जब भी यहाँ पे पास्ट आ रखा हो तो टेंस चेंज होना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? रटो मत, समझो। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बात जब इन दो बंदों के बीच में जो बात हुई है, द सनराइज इज इन द ईस्ट, इस बात को चाहे तुम 10 साल 20 साल 100 साल बाद जाके भी अगर किसी को बताओगे ना, तो भी तो उस टाइम सनराइज इज इन द ईस्ट ही होगा। आ गई समझ में? जब आप किसी को 100 साल बाद जाके भी ये बात बताओगे, उस दिन भी सूरज पूर्व में ही उग रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये बात होनी बंद हो गई होगी। तो ये बात कंटिन्यू चलने वाली बातें होती हैं। तो जो कंटिन्यू चलने वाली बातें होती हैं, उन बातों को हमेशा उसी टेंस में रहेंगे। जो उनका टेंस है ना प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में रहेंगे। तो द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, आगे सेम लिख दो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा और मजा आ गया होगा। तो देखो, सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, उनमें आपका टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे पीछे कुछ आ रखा हो, सेड, चाहे पीछे प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर कुछ भी हो, ठीक है, तो नहीं होगा। और लॉजिक भी आपको समझ आ गया होगा क्यों नहीं होता है। क्योंकि ये चीज नरेशन में क्या होता है, आप हर एक चीज किसी तीसरे आदमी को जाके बताते हैं और उस वे में फिर सोचते हैं। तो ये तीसरे आदमी को जब आप जाके बताओगे तब ये चीज बदल नहीं जाएगी, तब भी सेम ही चल रही होगी। आ गया समझ में? चलो अब लास्ट सेंटेंस दे रहा हूं यार आप लोगों को, और उम्मीद करता हूं आप उसको सही करेंगे, ठीक है। मेरा काम होगा आपको फंसाना और आपका काम है बच के निकलना। तो चलो ये बताओ यार, राहुल said to me I had gone for running before my friend came। इसको बनाओ जल्दी से वीडियो पॉज करके और फिर देखते हैं आपका सही है या गलत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राहुल said to किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में, और दिमाग में घंटी बजी क्या कि said to पास्ट में आ रखा है तो टेंस चेंज करना है। आगे ध्यान रखना भाई, टेंस चेंज करना है। दैट कंजंक्शन लगाया, I had gone for running before my friend came। आगे ये कौन सा टेंस है? मैं रनिंग के लिए जा चुका था जब तक मेरा दोस्त आया। पास्ट का एक एक्शन होने से पहले जब दूसरा एक्शन हो चुका हो। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड देयर, तो ये कौन सा टेंस होता है? ये पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट के हमेशा हमें नरेशन जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हो, एक टेंस पीछे जाना होता है। पास्ट परफेक्ट से पीछे जा सकते हो क्या? नहीं मेरे भाई, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है उससे पीछे जाना। तो देखो भाई, फ्यूचर से पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले पास्ट, पास्ट से पहले पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट से पहले राम का नाम, कुछ नहीं उससे लास्ट है वो, ठीक है। पास्ट परफेक्ट से पहले कुछ नहीं है, पास्ट परफेक्ट मैक्सिमम है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कभी भी चेंज नहीं होते हैं। लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। देखो, राहुल टोल्ड मी दैट ही हैड गोन, तो हैड गोन ही रहेगा भाई। ही हैड गोन फॉर रनिंग बिफोर माई फ्रेंड या हिज फ्रेंड, क्या लिखूं? हिज फ्रेंड, बिफोर हिज फ्रेंड केम। हो गया सिंपल। कोई दिक्कत आई क्या? नहीं। तो इसको एक बार स्क्रीन पे देख लो, राहुल टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन फॉर रनिंग बिफोर हिज फ्रेंड केम। सो इस तरह से यार आपने असर्टिव जो सेंटेंस आते हैं उसके इजी से लेके और हार्ड तक सारे के सारे सेंटेंसेस कर लिए हैं। मैं ये सेंटेंसेस अगर आपने सारे कर लिए हैं, गारंटी के साथ बोल सकता हूं, कोई भी बुक उठा लेना आप, नरेशन जहां पे दे रखे हो, और आप असर्टिव सेंटेंसेस करके देखना, एक भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। सो और जाने से पहले एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं, नरेशन चेंज करते टाइम आपको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहली चीज, रिपोर्टेड वर्ब, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस में है, अगर पास्ट में हुई वो तो ही आगे टेंस चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं आप, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, ओनली सेड है तो नहीं होगा, आगे टू लगा होगा तो ही चेंज होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक। बीच में कंजंक्शन लगाएंगे, असर्टिव है तो दैट आ जाएगा, इंटरोगेटिव का आगे हम पढ़ेंगे, तो क्यों फालतू में आगे बढ़ना, अभी आराम से समझना अगली क्लास में, ठीक है। फिर प्रोनाउन चेंज करेंगे और उसके बाद टेंस चेंज करेंगे। क्योंकि टेंस क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे दिमाग में आपके घंटी बज गई थी कि यहाँ पे पास्ट दे रखा है टेंस, तो टेंस चेंज। बस इतना सा सिंपल है। बोलने में तो थोड़ा सा लंबा लग रहा है, बताने में, लेकिन आपने करके ही देखा है, मजा आ गया होगा। और हाँ यार,
जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपको क्लास में कितना मजा आया और कैसी लगी आपको आज की नरेशन की क्लास। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज यार शेयर जरूर कर देना, काफी मेहनत लगती है चीजों को आसान बनाने में और इजी कॉन्सेप्ट्स रेडी करने में। बट हाँ यार, ये मेरा वादा है कि आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा और इतना बेस्ट करवाऊंगा कि कभी नहीं भूल पाओगे आप, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।